नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए कुछ याद है में। यहाँ मैं प्रत्येक अंक में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। कहानियाँ हमारे सीखने और सिखाने के प्राथमिक साधन हैं, हमारे ज्ञान और किंवदंतियों का भंडार हैं। आज आप शरत चंद्र जी की एक लोकप्रिय कहानी गुरुजी सुनेंगे। आइए सुनते हैं। बहुत दिन पहले की बात है, जब हम अपने गांव की एक पाठशाला में एक ही क्लास में पढ़ते थे। उन दिनों हमारी उम्र 10-11 वर्ष की थी। लालू के दिमाग में दुनिया भर की शरारतें भरी थीं। आदमी को डराने, सजा देने और ना जाने कितने तिकड़म उसके दिमाग में थे। एक बार लालू ने अपनी माँ को रबर का सांप दिखाकर इस तरह डरा दिया कि उनके पैर में मोच आ गई, जिसकी वजह से उन्हें 7-8 दिनों तक लंगड़ा कर चलना पड़ा था। लालू की इस बदमाशी से चिढ़कर माँ ने कहा, इसके लिए मास्टर रख दिया जाए। नित्य शाम को जब पढ़ने बैठेगा तब इसे बदमाशी करने का मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर लालू के पिताजी ने कहा, नहीं, मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया। मैं स्वयं अपने प्रयत्नों से अनेक दुख कष्ट झेलकर पढ़ लिख कर वकील बन पाया हूँ। मेरी इच्छा है कि लालू भी मेरी तरह पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने। जिस साल लालू क्लास की परीक्षा में फर्स्ट नहीं आएगा, उस वर्ष उनके लिए ट्यूटर रख लिया जाएगा। पिताजी के कारण लालू को मुक्ति मिल गई, लेकिन मन ही मन माँ पर उसे काफ़ी गुस्सा आया। वह इसलिए कि उसके सिर पर शाम को पढ़ने के लिए मास्टर लाद देने के चक्कर में थीं। लालू का ख्याल है कि मास्टर और पुलिस बराबर होते हैं। लालू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए उन्होंने अपना पुराना मकान गिराकर पुनः नया तिमंजिला मकान बनाया था। मकान बन जाने के बाद से लालू की माँ की इच्छा थी कि गुरुजी इस मकान में आकर झूठा गिरा दें, लेकिन वे काफ़ी बूढ़े थे। फरीदपुर से इतनी दूर इसके लिए आने को राजी नहीं होते थे। बहुत दिनों बाद इस बार मौका आ गया। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी आए थे। वहाँ से उन्होंने नंदरानी को लिख भेजा कि यहाँ से वापस लौटते समय आशीर्वाद देने आएंगे। लालू की माँ के आनंद की सीमा नहीं रही। वे गुरुजी के स्वागत की जोर शोर से तैयारी करने लगी। उनकी बहुत दिनों की मनोकामना पूरी होने जा रही थी। इस नए मकान में उनके चरणों की धूली मिलेगी, घर पवित्र हो जाएगा। नीचे के बड़े कमरे से सामान हटाया गया। निवाड़ का पलंग गुरुवर के सोने के लिए बनवाया गया। इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगह बनाई गई, क्योंकि उन्हें तिमंजिले पर स्थित पूजा घर में आने जाने में तकलीफ होगी। बहुत दिनों बाद गुरुदेव स्मृति रत्न आ गए, लेकिन बड़े कुसमय आए। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा था और तेज हवा के झोंके चल रहे थे। इधर लालू की माँ को तरह तरह के पकवान बनाने, फल फूल सजाने आदि कामों के कारण जरा भी सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछाकर मसहरी लगा दी गई। थके मादे गुरुदेव भोजन करने के पश्चात पलंग पर जाकर सो गए। इसके बाद नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी गई। मुलायम बिस्तर पर आराम पाने के कारण गुरुदेव ने मन ही मन नंदरानी को आशीर्वाद दिया। आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। छत से पानी मसहरी को तर करता हुआ उनकी तोंद पर गिर रहा था। बाप रे, कितना ठंडा पानी है! वे चौंक कर उठ बैठे और तोंद पर गिरे पानी को पोंछ डाला। फिर बोल उठे, नंदरानी ने मकान तो नया जरूर बनवाया है, पर पछाह की कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। निवाड़ वाला पलंग भारी नहीं था। मसहरी सहित उसे खींचकर गुरुदेव दूसरी ओर ले गए और पुनः सो गए। लेकिन अभी आधा मिनट से अधिक नहीं हुआ होगा कि पुनः 2-4 बूंद ठंडा पानी उसी तरह टप टप कर तोंद पर उसी स्थान पर गिरा।
स्मृति रत्न उठ बैठे और चारपाई को दूसरी ओर खींच ले गए। इसके बाद भी बूंद आ गिरी, फिर दूसरी ओर ले गए और फिर पहले की तरह पानी गिरा। अब तक बिस्तर काफ़ी भीग गया था, इतना भीग गया था कि बिस्तर सोने लायक नहीं रह गया। गुरुदेव अब सोचने लगे कि क्या किया जाए। बूढ़े आदमी थे, अनजान जगह में दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने में डर लगता ही है, और फिर भीतर रहना भी खतरे से खाली नहीं था। जब छत इस बुरी तरह फट गई है तो पता नहीं कब सिर पर गिर पड़े। डरते डरते वे बाहर निकल आए। बाहर बरामदे में एक लालटेन जल रही थी। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पानी जोर से बरस रहा था और वैसे ही तेज हवा चल रही थी। कैसे कोई वहाँ खड़ा रहे। घर के नौकर चाकर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। पता नहीं वे सब किस कमरे में सोते हैं। स्मृति रत्न को इसका ज्ञान नहीं था। 2-3 बार उन्होंने आवाज़ भी दी। प्रत्युत्तर में किसी ओर से कोई जवाब नहीं आया। एक बेंच पड़ी थी। इस बेंच पर लालू के पिता के गरीब मुवक्किल बैठते हैं। लाचारी में गुरुदेव उसी पर बैठ गए। मन ही मन उन्होंने यह महसूस किया कि इससे उनकी मर्यादा पर ठेस पहुंची है, लेकिन इस समय इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हवा में ठंड रहने के कारण सर्दी भी लग रही थी। गुरुदेव जी ने धोती का एक हिस्सा खोलकर सिर पर डाल लिया। दोनों पैर आपस में सटाकर उकड़ू बैठकर यथासाध्य आराम पाने की कोशिश करने लगे। मन बड़ा दुखी हो गया। इधर नींद के कारण आंखें ढपी जा रही थीं। गरिष्ठ भोजन करने के कारण कई बार खट्टी डकारें भी आईं। इसी तरह नाना प्रकार की चिंताएं उन्हें सताने लगीं। ठीक इसी समय एक नया उपद्रव प्रारंभ हुआ। पछाड़ के बड़े बड़े मच्छर कानों के पास गुनगुनाने लगे। ढकती हुई आंखों को उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु मन शंकित हो उठा। पता नहीं इनकी संख्या कितनी है। 2 मिनट बाद ही गुरुदेव जी को मालूम हो गया कि इनकी संख्या अनगिनत है। इस सेना की उपेक्षा करने वाला संसार में कोई वीर नहीं था। इनके काटने से जैसी जलन होती थी, वैसी ही खुजलाहट। स्मृति रत्न ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने में कल्याण समझा। वे वहाँ से कुछ दूर हट गए, मगर मच्छरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कमरे के अंदर पानी ने जैसा हाल कर रखा था, उसी प्रकार बाहर मच्छरों का दल भी परेशान कर रहा था। बराबर मच्छरों को भगाने के लिए गमछा फटकारते रहने पर भी उनके आक्रमण को रोका नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद वे इधर उधर दौड़ने लगे। इस सर्दी में भी वे पसीने से लथपथ हो गए। एक बार उनके जी में आया कि जोर से चीख उठें, परंतु ऐसा करना बचपना होगा समझकर चुप लगा गए। कल्पना में उन्होंने देखा कि नंदरानी मुलायम बिस्तर पर मसहरी लगाकर आराम से सो रही हैं। घर के अन्य लोग भी अपनी अपनी जगह पर सोए हुए हैं, लेकिन उनकी दौड़ धूप में जान फंसी हुई है। तभी किसी घड़ी ने टन टन कर 4 बजने की सूचना दी। परेशान होकर बोले, काटो कमबख्तों, खूब काटो, जितना काट सकते हो काटो, अब मैं तो तुम्हें भगाने से रहा। इतना कहने के बाद वे अपनी पीठ को मच्छरों के हमले से बचाने के लिए दीवार से सटकर बैठ गए। फिर बोले, अगर सवेरे तक जीवित रहा तो इस अभागे देश में फिर नहीं रहने का। पहली गाड़ी से घर चल दूंगा। क्यों यहाँ आने का मन नहीं करता था, अब समझ गया। यही सब सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और रात भर की थकान के कारण बड़े बेखबर सो गए। इधर नंदरानी काफ़ी तड़के उठ गईं, क्योंकि गुरुदेव की सेवा में काम करना था। रात में केवल जलपान मात्र गुरुदेव ने किया था। यद्यपि वह जलपान तगड़ा था, परंतु नंदरानी मन ही मन सोचती रहीं कि अपने पसंद की चीज़ वह नहीं थी। आज उस घाटे को पूरा करने की इच्छा उनके मन में हुई। नीचे उतरने पर देखा गुरुदेव जी के कमरे का दरवाज़ा खुला है। गुरुदेव मेरे पहले ही उठ गए हैं जानकर वे अत्यंत लज्जित हुईं। कमरे के भीतर झांक कर देखा तो वे नदारद थे।
यह क्या हुआ? दक्षिण की चारपाई उत्तर की ओर कैसे चली आई? उनका झोला खिड़की के पास से बाहर पहुंच गया था। पूजा के सामान और आसन आदि दूर बिखरे पड़े थे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बाहर आकर वे नौकरों को बुलाने लगी। नौकरों में कोई भी तब तक नहीं जगा था। जब यह हालात है तो गुरुजी कहाँ गए? अचानक नंदरानी की नज़र एक और उठी। अरे, यह क्या है? एक कोने में अंधेरे में आदमी की तरह ना जाने कौन बैठा है। हिम्मत करके वे आगे बढ़ाई तो देखा तो ये गुरुदेव हैं। आशंका से चिल्ला उठी, गुरुजी! नींद टूटने पर स्मृति रत्न ने आंखें खोलकर देखा, फिर धीरे धीरे सीधे बैठ गए। नंदरानी चिंता, लज्जा और भय के कारण अवरुद्ध कंठ से पूछ बैठी, गुरुजी आप यहाँ क्यों? स्मृति रत्न उठ खड़े हुए और बोले, बेटी, रात भर मेरे दुखों की सीमा नहीं रही। क्यों गुरुदेव? तुमने नया मकान बनवाया तो जरूर है, पर बेटी ऊपर की सारी छत चिटक गई है। रात भर पानी टपकते रहने के कारण सब मेरे ऊपर गिरती रही। कहीं छत ना गिर जाए इसीलिए डरकर बाहर भाग आया, लेकिन यहाँ भी बचाव नहीं कर सका। टिड्डियों की तरह मच्छरों के झुंड सारी रात काटते रहे। रात भर इधर उधर दौड़ता रहा। इन मच्छरों ने आधा खून पी लिया। बहुत दिनों से मनाने और आराधना करने पर गुरुजी यहाँ आए और यहाँ उनकी हालत देखकर नंदरानी की आंखें गीली हो गईं। बोली, मगर गुरुदेव, यह मकान तिमंजिला है। बरसात का पानी 3-3 छतों को पार करके कैसे गिर सकता है? कहते कहते अचानक नंदरानी रुक गईं। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ ना हो। वे दौड़ी हुई कमरे में आई तो देखा बिस्तर काफ़ी भीगा हुआ है और मसहरी के भीतर अभी तक पानी की बूंदें टपक रही थीं। चौंक कर ऊपर देखा तो मसहरी के ऊपर एक बर्फ़ का टुकड़ा कपड़े से बंधा पाया। अभी तक वह पूरा नहीं गल पाया था। पागलों की तरह दौड़कर वे बाहर आईं। नौकरों में जिसे सामने देखा उसे चिल्लाकर कहने लगी, पाजी ललुआ कहाँ है? कामकाज जहन्नुम में जाए। जहाँ वो शैतान मिले उसे मारते मारते पकड़ लाओ। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर वे भौचक्के रह गए। उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या? यह क्या कर रही हो? नंदरानी ने रोते हुए कहा, या तो ललुआ को घर से निकाल दो, नहीं मैं आज गंगा में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित्त करूंगी। क्या किया है उसने? बिना अपराध के ही गुरुदेव की कैसी गति बना दी है उसने। आओ, आकर अपनी आंखों से उसकी करनी देख जाओ। सभी अंदर गए। नंदरानी ने सब दिखाया और सुनाया। फिर पति से बोली, अब तुम ही बताओ कि इस शैतान लड़के को लेकर कोई कैसे इस घर में रह सकता है। गुरुदेव की समझ में सारी बात आ गई। अपनी बेवकूफ़ी पर वृद्ध खिलखिलाकर हंस पड़े। लल्लू के पिता दूसरी ओर मुंह फेरकर खड़े हो गए। एक नौकर ने आकर बताया, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है। दूसरे ने आकर बताया कि वह मौसी के यहाँ मिठाई खा रहे हैं। मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। मौसी से मतलब है नंदरानी की छोटी बहन। उसके पति भी वकील थे। वे दूसरे मोहल्ले में रहते थे। इसके बाद 15 दिनों तक लालू ने इस मकान में पैर नहीं रखा। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। शरारती बचपन ही बड़े होने पर यादों का सबसे प्यारा हिस्सा बनता है, जो बाद में हमें तनाव मुक्त करता है। मैं सरिता अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।